बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल के सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जलीस रज़ा रामपुरी आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए फार्मूले के साथ, एक नई अपडेट के साथ। मेरे भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा निकाह के फ़ायदे, निकाह से कितना बड़ा फ़ायदा होता है, इसके बारे में आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो एक हदीस सुन लें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि निकाह जो है मेरी सुन्नत है, और जिसने निकाह से एराज़ किया, जिसने निकाह से बचाव किया, वो हम में से नहीं है। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती। निकाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने निकाह से एराज़ किया वो हम में से नहीं है। तो निकाह करना सुन्नत है। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब बच्चा जवान हो जाए, लड़का हो या लड़की, और उसका टाइम पर शादी कर दी जाए तो गुनाहों से वो बच जाता है, गुनाहों की दलदल में नहीं फंसता है। फिर वो उसकी निगाहें, जब वो निकाह कर लेता है या निकाह कर लेती है तो उसकी निगाहें झुक जाती हैं, निगाहें सही जगह पर चलती हैं। और जब निकाह नहीं होता है टाइम पर, शादी टाइम पर नहीं होती है, तो उसके बहुत सारे नुकसानात हैं। लड़का जवान हो गया और उसकी शादी अगर टाइम पर नहीं होगी तो वो ज़िना कर सकता है। लड़की जवान हो गई, उसकी टाइम पर शादी नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ज़िना कर सकती है। तो जब ज़िना करेंगे ये दोनों लोग, तो ज़िना का बहुत बड़ा बवाल है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। निकाह ज़िना करने से रोज़ी की बरकत ख़त्म हो जाती है, चेहरे की रंगत ख़त्म हो जाती है, घर में नहूसत पैदा होती है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों की शादियाँ टाइम पर करें। टाइम पर शादी करना ज़रूरी है। आज के दौर में दौरे हाजिरा का आप जायज़ा ले लें, जो दौरे हाजिरा को देख लें कि ऐसा नाजुक और पुरफतन दौर है कि शैतान गालिब आ चुका है, और शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों की शादी, लड़का हो या लड़की, टाइम पर करें। निकाह का फ़ायदा ये है कि निकाह जब हो जाएगा तो उससे एक औलाद पैदा होगी। नस्ल इंसानी को चलाने के लिए, नस्ल इंसानी को बाकी रखने के लिए, उसकी बका के लिए निकाह किया जाता है। अब जब निकाह होता है तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ों का जुड़ाव है। खाली निकाह ही नहीं करना है कि निकाह करके ले आए और बस हो गया काम, नहीं, उसको ख़र्चा भी देना है, और उसको रहने के लिए मकान देने की भी जिम्मेदारी है शोहर की। अब मेरा कहने का मकसद जो है वो ये है कि रहने के लिए जगह, और खाने के लिए सामान, पहनने के लिए कपड़ा उसको अपने मैके में भी मिल जाता है, लेकिन ससुराल में जब वो आ जाती है तो उसको रहने के लिए मकान, और पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रिस्क, ये शोहर की ज़िम्मेदारी है। इसके साथ साथ एक जिस्मानी हुकूक को अदा करना, जिस्मानी हक़ को अदा करना, नफसानी ख्वाहिशात को सैराब करना, ये भी मर्द की ज़िम्मेदारी है। यानी बीवी के साथ मर्द ऐसा होना चाहिए कि इस खर्चे के साथ साथ उसके अंदर नफसानी मुलाकात करने की ताकत और क़ुव्वत ऐसी हो कि बीवी उससे मुतमईन हो जाए, खुश हो जाए। वो नानो नफ़क़ा तो दे रहा है, ख़र्चा दे रहा है, रोटी दे रहा है, सब चीज़ें दे रहा है, रहने के लिए मकान दे रहा है, कपड़ा लत्ता दे रहा है, और लेकिन उसके अंदर मर्दाना ताकत नहीं है। तो ऐसी हालत में भी बीवी उसकी खुश नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, अगर आपको अपना घर बढ़िया से चलाना चाहते हैं, अपने घर में खुशहालियाँ लाना चाहते हैं, तो आप अपने आप को सही करें, सेहतमंद हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, और माली एतबार से भी आप अच्छे हों और जिस्मानी एतबार से भी आप अच्छे हों। ये दोनों चीज़ें अगर आपके अंदर होंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बरकत पैदा होगी। अब सुनने में ये आता है कि बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं कि बचपन की गलतियाँ बहुत सारी कर लेती हैं। बचपन में वो गलतियाँ, हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं, या गलत लोगों की संगत में बैठकर अपनी जवानी को बर्बाद कर देते हैं। जब उनकी शादी होती है तो उनको दिक्कत ये आती है कि वो तसल्ली बख्श, बीवी को खुश करने वाली हम बिस्तरी बीवी से नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नफ्स कमज़ोर हो जाता है, नसें बिलोक हो जाती हैं, पट्टे जाम हो जाते हैं, वीर्य बनना कम हो जाता है, कम मिक़दार में बनता है, अगर होता भी है तो वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें बचपन की गलतियों की वजह से आती हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है भाइयों कि अगर आप बीमार हैं, आपको दाँत की बीमारी है, आपको चिपचिप पानी की शिकायत है, या आपकी मनी बिल्कुल पानी की तरह पतली है, टाइमिंग नहीं है, इरेक्शन पावर आपको नहीं है, तो पहले आप अपना इलाज करें, उसके बाद शादी करें, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना उठाना पड़े। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि जब शादी हो जाती है, जब कोई परेशानी देखते हैं तो अंग्रेज़ी गोली ले आते हैं,
अंग्रेज़ी टैबलेट या कोई स्प्रे का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई तेल लगा लेते हैं अंग्रेज़ी, जिससे कि एक रात में वो 3-4 बार मुलाकात कर सकती हैं। मेरे भाइयों, आप हैंड टू हैंड तो उससे फ़ायदा आपको दिखेगा अंग्रेज़ी दवा से, लेकिन बाद में उसका इतना बड़ा नुकसान है कि आप नामर्द भी बन सकते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें और गंदी फिल्में, गंदे गानों से परहेज़ करें। अपनी जवानी का ख्याल रखें, बरकरार रखें। अगर आपको कोई परेशानी है जिस्मानी एतबार से, मर्दानगी के एतबार से, तो आप पहले अपना इलाज करें, बाद में शादी करें। अगर आपको कोई भी दवा चाहिए, धात की, जरियान की, या जो है चिपचिप पानी की, लूज़पन की, ढीलेपन की, इरेक्शन पावर की, टाइमिंग आपकी ज़ीरो है, इस तरह की कोई भी दवा चाहिए, या बवासीर की, भगंदर की, या आपका दिल और दिमाग कमज़ोर है, ताकत की, आप दुबले होते चले जा रहे हैं, या कोई अगर लड़की है वो दुबली होती चली जा रही है, तो आप हमारे पास से भी दवा हासिल कर सकते हैं। नंबर हमने अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप नंबर निकाल करके हमारे पास फ़ोन करके दवा का ऑर्डर बुक करा के दवा हासिल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।